चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 480 इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 2% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, देन द नंबर ऑब्टेन आर इक्वल, द लार्जर नंबर इज अप्रोक्सीमेटली। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास में दो तरह के नंबर्स हैं, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। बड़े नंबर को यदि वो 2% घटाता है और छोटे नंबर को 10% बढ़ाता है तो दोनों की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है बड़ा वाला नंबर क्या है। तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप छोटे और बड़े नंबर को एज्यूम कर लीजिए एक्स और वाई, या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे एक क्लू दिया है कि जब वो बड़ा नंबर 2% घटेगा और 10% जब वो बढ़ेगा दूसरा नंबर, तो उन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो आप इन दोनों की वैल्यू को बराबर मान के भी कर सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके से करते हैं। पहला लॉजिक, मान लेते हैं कि मेरे पास जो बड़ा वाला नंबर है वो x है, तो छोटा वाला नंबर मेरे पास क्या होगा y। इन दोनों का सम एग्जामिनर दे रखा है 480, ये मुझे 480 सम दे रखा है। अब एग्जामिनर ने कहा जो बड़ा वाला नंबर है उसको 2% घटाया, इसका 2% निकालूंगा, इसमें से माइनस करूंगा तो 98 बाय में 100 आएगा आपका बराबर में। दूसरा नंबर मेरे पास y है, y में मैं 10% बढ़ाऊंगा तो ये 110 बाय में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एग्जामिनर ने मुझसे कहा, तो ये आमने सामने की वैल्यू कट जाती है। तो इसे काटूंगा तो 2 चौक 8 और 2 नीम 18 और ये मेरे पास में 55 हो जाएगा। अब ये x है तो x के नीचे y में ले आता हूँ इधर, तो ये 55 बाय में 49 इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी x की वैल्यू क्या है मेरे पास 55 और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 49। बट एग्जामिनर ने कहा कि भाई इन दोनों का जो सम है वो 480 होना चाहिए। तो जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास 104 आएगा, जबकि सम कितना होना चाहिए 480। तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा तो इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दीजिए। यानी 480 बाय 104 करेंगे तो आपका 60 बाय में आपका 13 आएगा। तो जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप इस बड़ी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आएगा 0 6 पंजे 30 और 13, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी वो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगी। अगर इस तरह से नहीं करना, मतलब कि अगर लगता है कि भाई थोड़ा सा एक्स से नहीं करना और मुझे इसे डायरेक्ट करना है, तो सिंपल सा तरीका है कि पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, ये बड़े वाली वैल्यू और छोटे वाली वैल्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, माना कि 100 हो जाएगी। जब पहले बड़े वाली वैल्यू को 2% घटाऊंगा तो वो वैल्यू 100 हो जाएगी, और जब छोटे वाली वैल्यू को 10% बढ़ाऊंगा तो वो भी 100 हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर, तो मैंने बराबर मान ली कि घटने और बढ़ने के बाद ये हो जाएगी। तो इसको अगर मैं 100 बाय में 98 करूंगा तो ये मेरे पास में ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। इसको 100 बाय में 110 करूंगा तो ये मेरे पास में ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। अब ये देखिए आमने सामने की वैल्यू तो कट जाती है, इनका अगर रेशियो निकालूंगा तो ये 110 और ये 98 आ जाएगा। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में 55 बाय में 49 आएगा। दोनों का अगर सम करूं तो सम कितना आएगा मेरे पास में आपका 104। बट एग्जामिनर कह रहा है कि ये कितना है आपका 480, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 बाय 13 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई कर दे तो 3300 बाय में 13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया तो इसका आंसर 100% आएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।